आज तक परमात्मा उसके बाद अभी भी बैठा है, अंदर बैठा है, दिल में बैठा है। बस हम लोगों ने बाहर खोजने की जिद की, कोशिश की, और आज तक तुम लगे हुए हो, हम लगे हुए हैं। बाहर खोजने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है और वो आज तक नहीं मिला। और आपके जीवन में मात्र एक दिन ध्यान की बात घटी, थोड़ी सी, वो भी आपने प्रैक्टिस की, ध्यान की यही कहा, प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी, और आपको नए नए अनुभव होने लगे। और विचार करो, जब ये सच में तुम्हारे अंदर ध्यान आ जाएगा तो क्या क्या अनुभव नहीं होगा, क्या क्या नहीं घटेगा, कितना आनंद नहीं आएगा, कितना उत्साह नहीं भरेगा, कितनी प्रसन्नता नहीं भरेगी। लेकिन उसमें भी एक बात है, वो पते की बात है, ये मन तुम्हें फिर चालबाज में फंसाएगा। घर जाते ही कहेगा कि चलो ऊर्जा संचय तक तो ठीक था, अब कौन रोज सुबह सुबह उठे, 3 बजे उठे, फिर ये करे, फिर ये करे, और उससे हो भी क्या जाना है। कुछ चीजें, हर चीजें हो जाने के लिए नहीं की जाती हैं, की जाती हैं करने के लिए। और हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आपके जीवन को आपको समझना है। कल हम बैठे थे तो हमारे एक बहुत प्रिय वो आकर के हमसे कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद हमें दें कि हम जहाँ भी उपस्थित हों या जहाँ भी बैठें वहाँ प्रेम अपने आप बटने लगे और प्रेमास्पद दिखाई पड़ने लगे और सब जगह एकदम प्रेम की बहार आ जाए। ऐसा कुछ हमको आशीर्वाद देने की कृपा करें। तब हमने उनको बहुत धीमे से अपनी बात में कहा कि प्रेम बांट देना या प्रेम पा लेना प्रेम की सफलता नहीं है, प्रेम हो जाना प्रेम की सफलता है। तो कल जब हम बैठे थे अंदर, जहाँ बिला पर रुके हैं, अद्भुत बात यह है कि जहाँ हम रुके हैं बाली में, जिस बिला में रुके हैं, किसी समय में उसी बिला में अटल बिहारी वाजपेयी जी रुका करते थे, और हमको भी वही बिला छांट कर दिया गया। तो हमने बल्कि समझाया कि इस लायक हम नहीं हैं, लेकिन हमें भी वही दिया गया, तो हम तो वो देख करके उतने में ही खुश हैं। तो हम जहाँ रुके तो वहाँ हम कल कह रहे थे कि ध्यान इतना गहरा उतरना चाहिए, इतना गहरा उतरना चाहिए कि ध्यान में और तुम में अंतर खत्म हो जाना चाहिए। आप अलग हो कि ध्यान अलग है, ये भेद मिट जाना चाहिए। आप में और ध्यान में भेद हो जाए तो जब यहां आप आज करो, कल तो किया था सो ठीक है, आज जब आप ध्यान करो तो एक बात ध्यान रख करके करना, ध्यान कि आप ध्यान हैं, कर नहीं रहे। डूब जाना, एकदम सराबोर हो जाना, जो होना होगा सो होगा, ज्यादा से ज्यादा बेहोश होगे, गिरोगे, इतने से ज्यादा क्या होगा। एकदम डूब जाना। यदि ध्यान का आनंद लेना है तो एकदम तल्लीन हो जाना। और जिस समय आप तल्लीन हुए नहीं, आपके अंदर ध्यान घटा। एक बाप बड़ा चोर था, बड़ा फेमस। उसके बेटे ने कहा कि हम भी चोरी सीखेंगे। बाप ने समझाया कि चोरी ठीक नहीं है, कुछ और काम सीखो। उसने कहा नहीं नहीं, चोरी ही सीखेंगे। ठीक है, चोरी ही सीखना है तो चलो, कल क्यों, आज ही चलो। तो बेटा ने कहा कि किसी पड़ोस के घर में ही श्री गणेश करें, आज हमारा पहला दिन है। बाप ने कहा कि श्री गणेश ही करना तो राजा के यहां करो, पड़ोसी के घर पे क्या करना, उसके यहां तो बड़ी सरल सी चोरी है। पहली ही चोरी बेहतर होनी चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द, ठीक ठाक होना चाहिए राजा के घर पर। बेटा ने भी कहा कि ऐसी कोई बात है तो चलो। बाप गया, पीछे के दरवाजे से सुरंग बनाई, पीछे की तरफ से सुरंग खोदकर अंदर खजाने में प्रवेश हुए दोनों। और बाप कहता जा रहा कि चुप रहना, आज ही तुम सीख जाओगे, पूरे टेंशन ना लो, आज ही तुम्हें पता लग जाएगा चोरी का। अंदर दोनों प्रवेश हुए और बेटा को धक्का देके अंदर किया और बाप ने बाहर से दरवाजा लगा दिया।
और दरवाजा लगाया सो तो ठीक है, भड़बड़ाहट कर जोर की आवाज कर दी और बाप भाग गया। अब बेटा बड़ा हैरान, हमसे कह रहा था चुप रहना, खुद आवाज कर रहा, वो अंदर हमें कर गया। ये बाप है कि दुश्मन? और बदकिस्मती से पहरेदार जाग गए, और जहां पहरेदार जागे बाप भागा और बेटा अंदर। अब ये इतना परेशान, पूछो मत। एक कोने में जाके छिप गया, श्वास को रोककर। पहरेदार अंदर आया, आवाज सुनकर। दो पहरेदार आए, एक ने दूसरे से बात की कि आवाज तो आई है बड़ी जोर से। दूसरे ने कहा कि आई तो हमें भी है, पर जरा चेक करो, अंधेरा था, रात बहुत थी, ये ऊपर लटका हुआ था, श्वास भी नहीं ले रहा था कि श्वास लिए कि फंसे। और बाप ने तो आज मरवा दिया, निपटवा दिया पहले ही दिन चोरी में। और ऐसा बाप भगवान किसी को ना दे। पर बाप से बाद में निपटेंगे, पहले इनसे तो निपट लो। श्वास भी रोक ली। थोड़ी देर में पहरेदारों ने आपस में बात की कि होगा कोई जीव जंतु होगा, शायद चूहा बुआ होगा, बिल्ली बिल्ली होगी, यहां आदमी तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, चलो वापस। जब दोनों वापस गए तब इसकी सांस में सांस आई। ये धीरे से उतरा, भाड़ में गई चोरी। अब चोरी करे कौन, बचे मौत के मुंह से। वापस आया उसी जगह से जहां से गया था, और जब घर आया तो बाप कंबल तान कर सो रहा। कंबल तान कर बाप को सोता देखा, वाह बापू, मरवा लिया एक तो, वहां फंसवा दिया, और इधर आके तुम आराम से सो रहे हो। जगाया, बाप बोले हुआ क्या? बोले हुआ क्या, बच गए, यही कुशल है। पहली बात तो ये बताओ कि हमारे साथ ऐसा किया क्यों? चोरी नहीं सिखानी थी, फंसवाना ही था, पहले बता देते, मान लो हम फंस जाते तो। बाप ने कहा, असलियत में चोरी तुमने आज सीखी, क्या हुआ जरा ये बताओ। बेटा ने भी हाथ पकड़ा, बोले बापू, आज तक हमने अपने धड़कन को ना सुना था, आज तक अपनी श्वास की आवाज ना सुनी थी। पहली बार पता लगा कि श्वास की आवाज क्या होती है और धड़कन की आवाज क्या होती है। आपके जीवन में भी जब ये आवाज सुनाई देने लगे तब समझना आपके अंदर ध्यान घट गया है, आपके अंदर मेडिटेशन आ गया है। आपको खुद की श्वास केवल सुनाई ना दे, आते जाते महसूस होने लगे, नासिका से होते हुए अंदर तक, फेफड़ों तक, तब आप समझना कि आप ध्यान को पा चुके हैं, तब आप समझना बहुत जागृत हो चुके हैं। और ये परिस्थिति केवल ध्यान में नहीं, जब आपके जीवन में 24 घंटा ये ध्यान आ जाए तब समझना आप खुद ध्यान हो चुके हैं, आप में और ध्यान में अंतर नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति जब आपके अंदर होगी तब फिर आपको मुक्ति का कोई जतन ना करना पड़ेगा, आप स्वयं मुक्त हो जाएंगे। अंत की बात, और आज के ऊर्जा संचय समागम को प्रवेश करेंगे, प्रारंभ करेंगे द्वितीय दिवस पे।